हाय एवरीवन, वेलकम अगेन। हम पढ़ रहे थे एम एस ऑफिस में हमने एम एस वर्ड पढ़ लिया, एम एस एक्सेल पढ़ लिया और एम एस पावर पॉइंट पढ़ लिया। तो अब हमारा नेक्स्ट जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि एम एस ऑफिस का है वो है एम एस एस। इसमें क्या है, इंट्रोडक्शन। ये कब लॉन्च हुआ था? लॉन्च इन 1993 में, 1993 में ये लॉन्च हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट, इसको माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया। टाइप ये क्या होता है? इट इज टाइप डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये क्या है? एक डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जिसकी फुल फॉर्म क्या है? DBMS। इसका यूज़, ये कहाँ यूज़, इसमें मतलब हम क्या करते हैं इसको, मतलब इसकी हेल्प से हम इसको कहाँ यूज़ करते हैं? इट इज़ यूज टू स्टोर, मैनेज एंड हैंडल ए लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इजली। ये क्या करता है? डाटा को स्टोर करता है, उसको मैनेज करता है और उसको हैंडल करता है। और कौन सी डाटा को मैनेज करता है? जो कि बल्क, जो कि काफ़ी बड़ा हो, जो काफ़ी बड़ा है, लार्ज अमाउंट में डाटा हो, उसको ये ईजिली हैंडल करता है। इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या है? MSSS इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा स्टोर टुगेदर इन ए सिस्टमेटिक वे। मतलब जो भी डाटा आता है, ऐसे कोई ह्यूज डाटा हो, उसको जो एक सिस्टमेटिक वे में उसको एक लगाता है। जैसे मतलब कि बच्चे हैं स्कूल में, उनके नंबर, उनके फ़ोन नंबर, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनके मार्क्स, हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स है ना, वो कितना डाटा है। तो वो लेकिन जो MS में टेबल होते हैं, तो जब आप उनका उस पर्सन का, उस स्टूडेंट का नाम डालोगे तो उनका सारा डाटा जो होगा वो इजीली सिस्टमेटिक वे से उसको हैंडल कर सकते हो। ओके। इट अलो स्टोरेज ऑफ बल्क डाटा एंड मेक इट ईजी टू मैनेज दैट डाटा। ठीक है, मतलब ये बल्क डाटा को स्टोर करता है और उसको मैनेज करता है। अब जो इसमें फाइल सेक्शन है जो सेव होती है, जो 2007 से पहले होती थी वो .mdv होती थी। लेकिन जो 2007 के बाद जितने भी MS असेस जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आए हैं उनमें .accdv में होती है। एग्जाम्पल ऑफ डाटाबेस सॉफ्टवेयर जो जो कि डाटा को वो करते हैं, हैंडल करते हैं, मैनेज करते हैं, स्टोर करते हैं, वो कौन से सॉफ्टवेयर है? एक तो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ MSSS, उसके बाद आता है ओरेक, उसके बाद आता है MISQL, उसके बाद आता है DBase। ठीक है, लेकिन ये मेन यही है MSSS वाला जो हम पढ़ रहे हैं। फीचर क्या है इसके? सिमिलर टू, फीचर इसके सेम है, सिमिलर टू MS पावर पॉइंट। टाइटल बार इसमें भी है, मेनू बार, स्टेटस बार, टूल बार, सभी इसमें ही है। लेकिन इसकी टाइटल बार में क्या लिखा जाता है? जो कि डिफ़ॉल्ट डाटाबेस होता है, नेम होता है, वो क्या शो होता है? डाटाबेस 1, डाटाबेस 2। ओके। तो जो उसमें तो जो पिछले वाले जो MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट में उसमें होता था, एक डॉक्यूमेंट 1 होता था, है ना, शीट 1 होती, शीट 2 होती थी। ओके। उसके बाद आता है इसमें टेबल होते हैं, इसमें स्प्रेडशीट नहीं होती। जैसे एक्सेल में होती है स्प्रेडशीट, लेकिन इसमें टेबल्स होते हैं। इन MSSS डाटा इज स्टोर इन टेबल्स नॉट स्प्रेडशीट। जो डाटा स्टोर होता है वो टेबल्स में स्टोर होता है। ए टेबल स्टोर डाटा अबाउट ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट लाइक स्टूडेंट, प्रोडक्ट, एक्स्ट्रा। ये क्या करता है? पर्टिकुलर सब्जेक्ट का डाटा स्टोर करता है। ओके। जैसे मैथ का हो गया, मतलब एक मतलब सिस्टमेटिक वे में करता है, कर सभी का लेता है लेकिन एक सिस्टमेटिक वे होता है इनका सिलेक्ट करने। जैसे टेबल है, टेबल में आप उस पर्सन का, जैसे मेरा आप नाम डालोगे तो मेरा डेट ऑफ बर्थ लिखोगे, मेरे इंग्लिश के मार्क्स लिखोगे, है ना। फिर उसके बाद कोई भी सब्जेक्ट हो गया उसके, साइंस के किसी भी मार्क्स लिखोगे, मतलब एक सिस्टमेटिक वे में करता है। इट आल्सो कॉल्ड रिलेशन, इसको आप रिलेशन भी कहते हो। रोज इन ए टेबल आर कॉल्ड, जो रोज होती हैं इस टेबल में उसको क्या कहते हैं? रिकॉर्ड्स कहते हो, या फिर आप उसको टप्पल्स भी कहते हो। उसके बाद कॉलम इन ए टेबल, जो कॉलम्स होती हैं टेबल में उसको आप फील्ड भी कहते हो और एट्रीब्यूट्स भी कहते हो। मैक्सिमम रो कितनी सी होती है इसमें? अनलिमिटेड रो होती है जो लेफ्ट से राइट में जाती हैं, दैट इज कॉल्ड रो। और मैक्सिमम कॉलम कौन सी होती है? जो अप से डाउन साइड जाती हैं, वो कितनी होती हैं? 255, 255 पर टेबल, हर टेबल में। उसका फीचर है इसके कुछ फीचर, जो उसके टर्म भी कह सकते हो इसको। कार्डिनेलिटी, इसमें क्या है? द नंबर ऑफ रो। इसका क्या मतलब होता है? नंबर ऑफ रो इन ए टेबल, मतलब कितनी रो है एक टेबल में। और डिग्री क्या है? कि कितनी कॉलम है एक टेबल में। ओके। ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं MSSS में? MSSS मेनली हैज़ 4 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट, जो कि मेन इसके 4 है, नेम 5 लिखा है, जो मार्क्रो से सभी में होता है मेनली। तो 4 इसके टेबल होते हैं, इसमें फॉर्म्स होते हैं, क्यूरीज होते हैं, रिपोर्ट्स होती हैं। हम इनको सर टर्न बाई टर्न पढ़ेंगे। सबसे पहले टेबल में क्या होता है? टेबल का यूज टू स्टोर डाटा, टेबल को हेल्प से आप क्या करते हो? डाटा को स्टोर करते हो। आल्सो कॉल्ड रिलेशन, जिसको क्या आप रिलेशन भी क्या कहते हो। उसके बाद है क्यूरी क्या है? बेसिकली और कमांड से, ये बेसिकली कमांड है जो कि यूज होती है सर्च, व्यू और मैनिपुलेट डाटा इन द डाटाबेस लाइक चेंज। ये बेसिकली कमांड होती है जो कि आप यूज़ करते हो डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए, डाटा को चेंज करने के लिए, डाटा को डिलीट करने के लिए, डाटा को अपडेट करने के लिए। इट यूजी SQL, स्ट्रक्चरल क्यूरी लैंग्वेज कमांड्स। और कितनी टाइप की लैंग्वेज होती है जो डाटाबेस लैंग्वेज है? आपको यस, 5 टाइप की। सबसे पहले है DDL। इनके सभी का अलग अलग काम होता है। सबसे पहले DDL, जिसको आप डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज बोलते हो। डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द डाटाबेस, ये क्या करता है? क्रिएट करता है और उसको ड्रॉप करता है। ठीक है, ये भाई इसका मेन, अब ये इसको फुल फॉर्म याद रखना, बस DDL की फुल फॉर्म, जो कि हमारी ये क्या है? टाइप्स ऑफ डाटाबेस लैंग्वेज है।
ठीक है। तो बस सबसे पहले DDL डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, उसके बाद सेकंड आता है DML डाटा मैनिपुलेट लैंग्वेज, ये किसके लिए यूज होता है, डाटा को मॉडिफाई डिलीट और इंसर्ट करने के लिए। उसके बाद TCL ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, जो कि मैनेज ट्रांजैक्शन करता है। उसके बाद DQL डाटा क्यूरी लैंग्वेज, यूज टू फैच डाटा, जो कि सिलेक्ट करते हो आप। उसके बाद DCL डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, जो कि यूज टू कंट्रोल परमिशन एक्सेस, किसको अपने कंट्रोल देना डाटा का, किसको नहीं। ये 5 टाइप की लैंग्वेज है, ठीक है। इसके फुल फॉर्म याद रखना, बस ज़्यादा नहीं पूछेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है फॉर्म, जो कि थर्ड या ऑब्जेक्ट है इसका MSSS का फॉर्म। इसमें क्या होता है, डाटाबेस फॉर्म। ए फॉर्म इज यूज टू एंटर व्यू और एडिट डाटा इन ए टेबल इन एन ईजी एंड यूज़र फ्रेंडली पे। मतलब फॉर्म क्या होता है, फॉर्म की हेल्प से आप अपना डाटा एंटर कर सकते हो, अपने डाटा जो एंटर किया उसको देख सकते हो, उसको एडिट कर सकते हो इन टेबल में ईजी तरीके से। जैसे इट इज़ इंटरफेस फॉर एंटरिंग डाटा इन डाटाबेस MSSS, मतलब ये एक इंटरफेस होता है जिससे कि आप अपना डाटा डालते हो, ठीक है। जैसे ऐसा एग्जाम साइड है, जैसे जब आप फॉर्म फिल करते हो, तो अगर आपने SI का फॉर्म लगाना है, तो जिस साइड पे आप जो साइड आप चूज़ कर रहे हो उसका फॉर्म लगाने के लिए वी गोइंग ऑन इट फिल फ्रॉम गिव डाटा ऑन दैट कॉल्ड फॉर्म, ठीक है। मतलब जिसकी हेल्प से आप डाटा फिल कर रहे हो, जिस फॉर्म पे आप फिल कर रहे हो वो फॉर्म क्या है, एक इंटरफेस है। मतलब आपकी SI जॉब के बीच और जो आपके SI जॉब और जो आपके बीच में जो फॉर्म है ना, जिसका फिल करके उस जॉब को अप्लाई करोगे, तो दैट इज़ कॉल्ड फॉर्म, सिंपल फॉर्म। मतलब यूज़ इसका यूज़ क्या है, ईजी डाटा एंट्री, आप इजीली उस पर डाटा एंटर कर सकते हो। प्रिवेंट डाटा एंट्री रह रहा है ना, उसमें आप एरर भी है जो उसको कट भी कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो। ओके, क्या उसको अपलोड करने से पहले कैन भी कस्टमाइज विद बटन एंड लेआउट, उसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हो अपने हिसाब से। उसको बताते हैं DB, जो फोर्थ ऑब्जेक्ट है इसका, DB रिपोर्ट्स। ऑब्जेक्ट मतलब जो कि इसके अंदर होता है MSSS के अंदर, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। मतलब इसके जो हाथ पैर आप लगा बोल सकते हो इसमें, है ना। DB रिपोर्ट्स क्या होती हैं, अलो प्रिंटिंग ऑफ डाटा एंटर वाला यूजर, लाइक फॉर्म फिल करने के बाद जो पेज मिलता है ना, ये क्या है, मतलब ये प्रिंटर होता है के बाद जो जब आप फॉर्म फिल कर लेते हो जो आपको पेज मिलता है ना, जब प्रिंट करता है ये DB रिपोर्ट्स, डाटाबेस रिपोर्ट। अलो प्रिंटिंग ऑफ डाटा एंटर वाला यूजर, ये अलो करता है जो आपने डाटा एंटर किया उसको प्रिंट कर सको। यूज़ क्या है, फॉर प्रिंटिंग एंड प्रेजेंटेशन, है ना। प्रिंट करता है प्रेजेंटेशन को, शो समराइज्ड और फॉर्मेट डाटा, जो शो करता है जब कि कैसा आपका डाटा प्रिंट होगा, तो जब आपको मिलेगा, है ना, उसको फॉर्मेट कर सकते हो उसी टाइम आप। हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, आप उसका डिसीजन मेक कर सकते हो कि कैसा दिखेगा डाटा, कैसा नहीं दिखेगा, ठीक है। उसके बाद आता है मैक्रोस। इसमें क्या है, ए मैक्रोस इन MSSS इज यूज टू ऑटोमेट टास्क, इट परफॉर्म एक्शन ऑटोमेटिकली। ये क्या करता है, जो परफॉर्म, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मतलब ये के बाद क्या होता है, जब आप इसको मैक्रोस को आप ऑन कर दोगे ना, मतलब आप कोई काम कर रहे हो, आपने मैक्रोस को ऑन कर दिया, तो ये क्या करता है, आपकी सारी हरकत जो है उसको रिकॉर्ड करता है। और देन आपका जो भी आपने एडिट वगैरह की होगा, आप एडिट का कई बार बंदे होते हैं 10-10 मिनट 15-15 मिनट या फिर आधा घंटा लगा देते हैं, तो फिर आपने वो सेम एडिटिंग वैसी चाहिए हो ना आपको, तो आप फिर से अपने मैक्रोस को ऑन कर दोगे, जो आपने रिकॉर्ड किया होगा माइक्रो ने, वो सेम फिर खुद पे खुद ऑटोमेटिक वो उसको पब्लिश कर देगा, मतलब उस पर फिल कर देगा वो। जैसे जब मैक्रो ऑन करते हो तो काम आप करते हो, उसे रिकॉर्ड करता है, जो भी काम आप करते हो उसे रिकॉर्ड करता है। देन अगर आपने अगेन सेम काम करना है तो मैक्रोस की हेल्प से आप उसको ऑटोमेटिक हो जाएगा, मतलब आप उसको फिर से ऑन करोगे तो वो मैक्रोस क्या करता है, उसको ऑटोमेटिक उस पर पेस्ट कर देता है। यूज ऑटोमेटिक रिपीटेटिव टास्क सेव टाइम, कैन परफॉर्म मल्टीपल एक्शन टुगेदर, ठीक है, ये टाइम को सेव करता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है MSSS टेम्पलेट्स। MSSS टेम्पलेट्स फील्ड नेम और फील्ड टाइप, जो कि MSSS में होती हैं। सबसे पहले आता है MSSS टेम्पलेट। इसमें क्या है, ए टेम्पलेट इन MSSS ये रेडीमेड डाटाबेस क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट टू सेव टाइम। ये क्या होता है, ये रेडीमेड टेम्पलेट्स होते हैं। कि टेम्पलेट्स किसके होते हैं, टेबल्स और रेडीमेड टेबल्स होते हैं, इसमें रेडीमेड फॉर्म्स होते हैं, रेडीमेड क्यूरीज होती हैं एंड रेडीमेड रिपोर्ट्स होती हैं, है ना, फॉर पर्टिकुलर पर्पस। यू कैन सी ए टेम्पलेट टू क्विकली क्रिएट ए न्यू डाटाबेस विदाउट डिजाइनिंग इट फॉर स्क्रैच। मतलब ये क्या है, ये टेम्पलेट क्या होते हैं, रेडीमेड होते हैं। रेडीमेड कोई भी रेडीमेड चीज़ें होती हैं, जैसे टेबल हो गए, रेडीमेड फॉर्म्स हो गए, क्यूरीज हो गए, इसको आप डायरेक्टली उसको फिल कर सकते हो। ओके, ताकि लेकिन अगर आप ऐसे डाटा उसमें जाओगे, उसमें टेबल में, तो आपको पूरा एडिट करना पड़ेगा। लेकिन जो पहले से रेडीमेड होते हैं, तो अगर जो आपको अच्छा लगे आप उसको फिल कर सकते हो। एग्जाम्पल स्टूडेंट डाटाबेस, जैसे कि जो मेनली जो टेबल यूज़ होते हैं, स्टूडेंट डाटाबेस टेम्पलेट हो गए, टीचर्स टेबल हो गए, स्टूडेंट टेबल हो गए, टू मैनेज स्टूडेंट डाटा, ये इसमें पहले से पड़े होते हैं, रेडीमेड पड़े होते हैं, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो।
कॉन्टैक्ट टेम्पलेट टू स्टोर पीपल नेम्स, फ़ोन नंबर एंड एड्रेस। जब आप जब इसको ओपन करोगे तो इसमें ऐसे टेबल पड़े होंगे, ऐसे टेम्पलेट पड़े होंगे जिसमें क्या होगा, नेम लिखा होगा पहले, फिर फ़ोन नंबर लिखा होगा, फिर एड्रेस लिखा होगा उनका, है ना। ऐसे टेबल आपको इनबिल्ट मिलते हैं इसमें MSS में, ठीक है। सेल्स वगैरह जो बिजनेस में यूज़ करते हैं, जो आपको सभी इसमें इनबिल्ट मिलेंगे पहले से, ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो। सेव टाइम रेडी स्ट्रक्चर फॉर बिगनर, है ना। आपको स्ट्रक्चर रेडी मिलता है अब बिगनर के लिए, है ना। जैसे मैं बिगनर में पहली बार यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे पहले से रेडीमेड मिलेंगे। उसके बाद आता है यू कैन मॉडिफाई इट एज पर यूर नीड। आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो, उसको जो इनबिल्ट होता है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हो। उसके बाद आता है फील्ड नेम जो होता है MSS में, इसमें क्या होता है, ए फील्ड नेम इज़ द कॉलम हेडिंग इन ए टेबल। फील्ड नेम में क्या लिखा होता है, कॉलम की हेडिंग लिखी होती है टेबल में। इट डिफाइन व्हाट टाइप ऑफ डाटा स्टोर इन दैट कॉलम। ये करता है, डिफाइन करता है कि कौन सा डाटा स्टोर हो रहा है उन कॉलम्स में जो आप स्टोर कर रहे हो, है ना। जैसे मतलब कॉलम सबसे ऊपर होती है ना, ऊपर उस पर लिखा जाता है, ये हेडिंग होती है फील्ड नेम। जैसे ये नीचे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इन ए स्टूडेंट टेबल फील्ड नेम कुड बी। जैसे अगर आपने सबसे ऊपर लिख दिया, ये हेडिंग होगी ना, सबसे आपने ऊपर लिख दिया रोल नंबर, तो उसके तो आपको पता लग जाएगा कि उसके नीचे जो भी आ रहा होगा वो सभी रोल नंबर है। अगर आपने नेम लिखा है तो उसके आगे या उसके नीचे जो भी आएंगे वो सारे नेम ही होंगे। ओके, मतलब जैसे आपने सबसे ऊपर कॉलम में लिखा, कॉलम आपको पता है ना जो ऊपर से नीचे आती हैं। ओके, तो जो सबसे पहले जो ऊपर वाली कॉलम है फर्स्ट वाली, उस पर आपने नेम लिख दिया, ठीक है। तो उसके बाद जो आपको पता लग जाएगा कि नीचे जितना भी है, नीचे जो भी लिख रहे हैं वो किसी पर्सन का नाम ही होगा। अगर क्लास लिख दे तो नीचे वो क्लास ही, मार्क्स लिख दे तो किसी पर्सन के मार्क्स ही होंगे। अगर डेट ऑफ बर्थ आपने सबसे ऊपर लिख दी कॉलम में हेडिंग में, तो इसका मतलब आप समझ जाओगे कि नीचे क्या है, उन पर्सन की डेट ऑफ बर्थ है। यूज़ किया है आइडेंटिफाई व्हाट काइंड ऑफ डाटा स्टोर इन द कॉलम, है ना। आपको पता लग जाता है कि किस टाइप का डाटा ये स्टोर हो रहा है आपके फर्स्ट कॉलम को देख के, उसकी हेडिंग को देख के। हेल्प इन ऑर्गेनाइज डाटा प्रॉपरली, ये हेल्प करता है डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए प्रॉपरली। उसके बाद है फील्ड टाइप की, कौन सा डाटा टाइप, मतलब कौन सा डाटा टाइप उसमें स्टोर हो रहा है। जैसे आप टेक्स्ट हो रहा है स्टोर या फिर न्यूमेरिकल हो रहा है ना, अल्फ़ाबेट स्टोर हो रहा है या फिर न्यूमेरिकल डाटा उसमें स्टोर हो रहा है। द फील्ड टाइप आल्सो कॉल्ड डाटा टाइप डिफाइन द विच टाइप ऑफ डाटा यू कैन स्टोर इन दैट फील्ड। ओके, जो भी आप उसमें अपने MSS में डाटा सेव करें वो कौन सा है, टेक्स्ट हो रहा है मतलब अल्फ़ाबेट हो रही है, जो न्यूमेरिकल डाटा हो रहा है। इसमें क्या था, इसमें था कि वो इन्हें में कॉलम में सब कॉलम को हेडिंग, जो सबसे ऊपर वाली वो है कॉलम है उसमें हेडिंग लिख देते हो। जैसे रोल नंबर आपने लिख दिया, नेम लिख दिया, क्लास लिख दी, मार्क्स लिख दिया, तो इससे आपको एक मतलब गैस क्या लग जाता है, पूरा आपको कंफर्म हो जाता है कि जैसे रोल नंबर आपने लिख दिया तो आपको पता लग जाएगा कि नीचे क्या है, मतलब आपको पता लग जाता है किस टाइप का डाटा स्टोर हो रहा है, ठीक है। इसमें इसकी हेल्प से आपको लगता है किस टाइप का डाटा स्टोर हो रहा है, और इसकी हेल्प से लग रहा है कि कौन से डाटा टेक्स्ट हो रहे हैं, न्यूमेरिकल हो रहा है। ओके, देन उसके बाद आता है डाटा टाइप्स, कौन से डाटा टाइप्स हैं। तो ये है, ये कल पढ़ेंगे हम डाटा टाइप्स, आज लेके तो फिर भी थोड़ा सा जो हमने पढ़ा उसको रिवाइज कर देते हैं। बाकी डाटा टाइप्स हम कल पढ़ेंगे। इसका मेन क्या था, MSS कब लॉन्च हुआ, 1993 में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। ये एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, लेकिन जो डाटा को मैनेज करता है, ह्यूज डाटा को, बल्कि डाटा होता है सबसे मतलब काफ़ी ज़्यादा डाटा होता है, उसको स्टोर करता है, मैनेज करता है, उसको हैंडल करता है। जैसे स्कूल के बच्चे हैं, उनका नाम भी होगा, डेट ऑफ बर्थ होगी, उनके सारे सब्जेक्ट 7-8 सब्जेक्ट होंगे, आगे फिर 7-8 सब्जेक्ट के नंबर्स होंगे, उनमें फेल कुछ होंगे, है ना। कितना डाटा होता है, कितना बल्क डाटा होता है, उनको जो हैंडल करता है। इट अलो स्टोरेज ऑफ बल्क डाटा एंड मेक्स इट ईजी टू मैनेज डाटा। जो आप देख लेना, जो स्कूलों में जो बड़े बड़े कॉलेजों में जो लगे होते हैं लैपटॉप लेके, ये MSS का यूज़ करते हैं इतने बल्क डाटा को यूज़ करने के लिए, मतलब इसको हैंडल करने के लिए। फाइल एक्सट्रैक्शन गैस की जो पहले होती थी 2007 से .mdb, उसके बाद आ गई .accdb। एग्जाम्पल डाटाबेस सॉफ्टवेयर की जो हम पढ़ रहे हैं MSS है, उसके बाद ओक्रेल आती है, उसके बाद MySQL आती है, उसको DBase आती है। फीचर इसके सेम ही है, सेम टाइटल बार मेनू फीचर स्टेटस होते हैं। इसकी टाइटल बार में क्या लिखा होता है, डिफ़ॉल्ट डाटाबेस 1 और डाटाबेस 2 टेबल। इसमें जो टेबल होते हैं जो MS Excel है उसमें स्प्रेडशीट होती थी, ओके, और जो MS वर्ड में एक वर्किंग शीट होती थी, इसमें टेबल्स होते हैं, इसमें स्प्रेडशीट नहीं होती। ओके, उसमें आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट आप उस डाटा स्टोर कर सकते हो। इसमें जो रोज़ होते हैं उसको आप रिकॉर्ड्स कहते हो, टप्पल्स भी कहते हो। जो उसमें कॉलम होते हैं उसको आप फील्ड्स कहते हो, एट्रीब्यूट्स कहते हो। मैक्सिमम रोज़ की इसमें अनलिमिटेड होती हैं, और मैक्सिमम कॉलम इसमें 255 पर टेबल होती हैं हर एक टेबल में। ये उसका फीचर है, नंबर ऑफ रो इन टेबल कितनी है, और नीचे जो सेकंड है इसका द नंबर ऑफ कॉलम कितनी है, डिग्री। उसका ऑब्जेक्ट जो मतलब इसमें होता है, जो कि MSS में होते हैं, टेबल होते हैं, फॉर्म होते हैं, क्यूरीज होती है, रिपोर्ट होती हैं, मैक्रोस होते हैं। टेबल में जिसमें आप डाटा स्टोर करते हो, क्यूरी ये बेसिकली कमांड होती है कि कैसे आपने डाटा मैनिपुलेट करना है, एडिट करना है, चेंज करना है ना। और ये क्या यूज़ करती है, लैंग्वेज यूज़ करती है। लैंग्वेज कितनी टाइप की है मैंने आपको बताया, इसका मैंने क्या SQL,
कमांड्स, ये कितनी 5 टाइप की लैंग्वेज का मेन डेफिनेशन याद रखनी है। DDL की डेफिनेशन लैंग्वेज है ना, और DML की डाटा मैनिपुलेट, जो कि एडिट वगैरह मैनिपुलेट सब याद रखना कि जो एडिट करता है वो करता है, डिलीट करता है, इंसर्ट करता है। ट्रांजैक्शन, जो कि ट्रांजैक्शन कंट्रोल करता है। डाटा क्यूरी लैंग्वेज, जो कि डाटा को सिलेक्ट करता है। डाटा कंट्रोल लैंग्वेज की किसको अपना असेस देना है, ओके उसको फॉर्म आता है इसमें, जैसे आपने ऐसा एग्ज़ाम फिल करना है, उस जॉब को आपने लेना है, तो जो उसके फी बीच का जो इंटरफेस है, किसकी हेल्प से आप उस जॉब तक पहुंचोगे, फॉर्म की हेल्प से पहुंचोगे ना। तो बस ये वही फॉर्म है, ये डाटाबेस फॉर्म, जो कि मतलब एक इंटरफेस है हमारे और उसमें MS एक्सेस में, जिसकी हेल्प से आप डाटा एंटर करते हो, डाटा को व्यू करते हो, एडिट करते हो इन ए टेबल। ओके, इजी डाटा एंट्री में कैन भी कस्टमाइज बटन लेआउट। उसके बाद रिपोर्ट होती है, जो अलाउ करता है जो अपने फिल किया डाटा उसको प्रिंट करने के लिए। जो मैक्रोस होती है, जो कि आप करते हो उसको, वो रिकॉर्ड करता है सभी एक्शन को। एंड देन अगर नेक्स्ट टाइम अगर आपको अगेन सेम डाटा चाहिए, तो आप उसको ऑन करोगे, तो फिर वो सेम डाटा आपको दे देगा ऑटोमेटिक, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टेम्पलेट, जो इनबिल्ट टेम्पलेट होते हैं, इनबिल्ट टेबल, इनबिल्ट फॉर्म, इनबिल्ट क्यूरीज होती हैं, जो बिगिनर के लिए अच्छा है। जैसे मैं फर्स्ट टाइम यूज़ करूँगा तो इनबिल्ट मुझे मिल जाएंगे, तो फिर मुझे मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा उसमें, है ना। जैसे सब सारे टेबल मुझे मिल जाएंगे, स्टूडेंट टेबल, कॉन्टैक्ट टेबल, इन्वेंट्री टेबल, सेल्स, सभी मुझे मिल जाएंगे, तो मुझे बनाने में वो इतना हार्ड वर्क नहीं लगेगा। वो इजीली इनबिल्ट होंगे, तो मैं इजीली उसको इंसर्ट कर दूंगा डायरेक्टली। ओके, मैं टाइम बचेगा, स्ट्रक्चर मुझे मिल जाएगा पहले बिगिनर के लिए, एंड उसको मैं थोड़ा बहुत एडिट भी कर सकता हूँ। फील्ड नेम क्या होती है, जो ऊपर सबसे पहले कॉलम होती है ना, जो ऊपर से नीचे आते हैं। कॉलम में जब आपने फील्ड नेम लिख दिया, जैसे मैंने रोल नंबर लिख दिया, तो फिर उससे क्या पता लग जाता है किस टाइप का डाटा आप स्टोर कर रहे हो उसमें। रोल नंबर लिख दे तो मुझे पता लग जाएगा उसमें रोल नंबर है बच्चों के। नेम लिख दे तो मुझे पता लग जाएगा उसमें नेम है बच्चों के। क्लास लिख दे तो क्लास है ना। मार्क्स लिख दे तो बच्चों के मार्क्स। डेट ऑफ बर्थ लिख दे तो बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है। मतलब आइडेंटिफाई करता है कि विच टाइप ऑफ डाटा जो स्टोर इन कॉलम। और फील्ड टाइप कि कौन सा डाटा स्टोर है, टेक्स्ट स्टोर है या न्यूमेरिकल। ठीक है, तो उसके बाद कॉमन डाटा टाइप्स है, ये हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।